आपको एक विराट उद्देश्य चाहिए ना यहां आने के लिए? उचित है महादेव, आपका मार्ग आपके इस भक्त का रक्त प्रशस्त करेगा, भक्त का रक्त प्रशस्त करेगा, भक्त का रक्त प्रशस्त करेगा, भक्त का रक्त प्रशस्त करेगा। तो आइए महादेव, मेरे विवाह में अपने तांडव का रंग भरिए। अपने पगों की थाप से जलंधर के उत्सव को और बढ़ाइए। आइए आइए आइए। यदि है सामर्थ्य शक्ति के शिव में, शक्ति के शिव में, शक्ति के शिव में, तो आए करे अपना तांडव, करे मेरे विवाह की बेला का शुभ शंखनाद, करे मेरे विवाह की बेला का शुभ शंखनाद, करे मेरे विवाह की बेला का शुभ शंखनाद। जलंधर, बल के हाहाकार के पूर्व चुनौती की यह चित्कार कदापि उचित नहीं है। सर्वप्रथम वृंदा से विवाह कर महादेव की काट तैयार करो, महादेव की काट तैयार करो, महादेव की काट तैयार करो। तत्पश्चात महादेव से टकराने का अभ्यास आरंभ करना। तुम्हारे ज्ञान से मेरी पहचान नहीं बनेगी शुक्राचार्य। तुम इन असुरों के गुरु हो, जलंधर के नहीं। गुरु का ज्ञान ना सही, शुभ चिंतक की चिंता समझकर ही मेरी ये बात मान लो जलंधर। महाकाल को चुनौती अर्थात स्वयं के अंत को चुनौती है। अपनी चिंता और अपना ज्ञान अपने पास रखो। क्योंकि मैं महाकाल को चुनौती के रूप में उद्देश्य दे रहा हूं। अपने भक्त के प्राण बचाने का अवसर दे रहा हूं, ताकि यह संसार ना कह सके ना कि जलंधर विवाह से पूर्व उस महादेव से भयभीत था। महादेव, चुनौती और उद्देश्य दोनों सत्य है। आइए, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, अन्यथा अपनी हार स्वीकार कीजिए। जलंधर,
विजय हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ महादेव। कहाँ जा रहे हैं महादेव? इतना तो जानता हूं कि विवाह के शुभ अवसर पर युद्ध का शुभ आरंभ तो नहीं करेंगे आप। तो क्या शत्रु की ललकार का उत्तर अपने तांडव से देने जा रहे हैं आप? रुक जाइए पिताश्री। चिल्लाने दीजिए उस दुष्ट को पिताश्री, आप कहीं मत जाइए। हाँ महादेव, गणेश जी उचित कह रहे हैं, मत जाइए। ओम नमः शिवाय। मैं उसकी उद्दंडता का नहीं, अपने उद्देश्य की पुकार का उत्तर देने जा रहा हूं पुत्र। अब जाऊं पुत्र? देवी, आज शिव के पग शक्ति नहीं रोक पाएंगी। शक्ति शिव का बल है, मार की बाधा नहीं। आज से पहले न जाने कितनी बार मैंने आपको उद्देश्य पूर्ति के लिए कैलाश से बाहर जाते देखा है, किंतु आज उद्देश्य के साथ साथ मन के भेद भी जुड़े हैं। ये तो नहीं जानती कि आप क्या करेंगे, कैसे इस समस्या का हल निकालेंगे। किंतु इतना अवश्य जानती हूं, जहां सब असंभव है, वहां सब केवल मेरे महादेव से संभव है।
चाहिए महादेव, दीजिए जलंधर को उत्तर और कीजिए अपना उद्देश्य पूरा। ओम नमः शिवाय। मेरा तन भले ही कैलाश में है, किंतु मन सदैव यहाँ है, अपने शिव के पास। वो जल है, वो आग है, आनंद है, तांडव है। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए हैं जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है निज़ाम। शिव अपूर्ण है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिज़ार। महादेव, मैं बलवान अवश्य हूं, परंतु धैर्य नहीं है मुझ में। शीघ्र आ जाइए, अन्यथा मार दूंगा आपकी इस भक्त को। जो दंड के योग्य है उसे प्रेम से समझाने जा रहे हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि पिताश्री जलंधर के प्रति इतने कोमल क्यों हैं? क्योंकि वो महादेव हैं, क्योंकि वो महादेव हैं, क्योंकि वो महादेव हैं। संहार से पूर्व सुधरने का अवसर देने वाले महादेव, दंड से पहले पश्चाताप का पक्ष देने वाले महादेव, पश्चाताप का पक्ष देने वाले महादेव। उनके उद्देश्य के भाव को समझो कार्तिकेय, निर्णय का अर्थ नहीं। सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर कभी मिला है जो आज मिलता? कोई कैलाश के बाहर पग नहीं रखेगा, सब प्रतीक्षा करेंगे, सुनेंगे कि महादेव क्या उत्तर देते हैं जलंधर को। महादेव, उचित है, अब तो आपके भक्त को मारना ही होगा। मार डालो। आ गए महादेव।
हाँ महादेव। रुक क्यों गए जलंधर? मार डालो इसे। परंतु तुम्हारे इस पाप को पुण्य में मैं बदलूंगा। वृंदा को मैं कैलाश लेकर जाऊंगा, इसे मोक्ष प्रदान करूंगा। एक भक्त की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। प्राण देने वाला प्राण लेने की बात कर रहा है। हमारे महादेव तो कायर निकले। तो देवों के देव ढोंगी बाबा निकले। ये तो संसार का निर्बल शिव है, जो अपने ही भक्त के लिए संग्राम नहीं कर सकता, अपने ही भक्त के लिए युद्ध नहीं कर सकता। महादेव आप तो कायर निकले। कायर महादेव। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, महादेव ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं? अपने ही भक्त की मृत्यु का कलंक अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा। ये महादेव की लीला है नारद, इतनी सरलता से समझ नहीं आएगी। जलंधर को भ्रम है कि महादेव उसके उकसाने पर उसके बनाए उद्देश्य के कारण वहां गए हैं, किंतु सत्य तो यह है कि महादेव ने अपना उद्देश्य स्वयं निर्धारित किया है। कैसा उद्देश्य? महादेव की लीला महादेव ही जाने। शिव हूं, इस संसार को बनाने वाला शिव, और यहाँ के हर एक प्राणी की मंशा जानता हूं मैं। तुम्हारी भी जानता हूं जलंधर। तुम वृंदा को नहीं मारोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य वृंदा को विवाह के बंधन में बांधने का है। मेरी मंशा खुलने से सत्य नहीं बदलेगा महादेव। सत्य यह है कि जलंधर ने शिव को यहां आने पर विवश कर दिया है। उनकी अनिच्छा को अपनी इच्छा से हरा दिया है। अब आ ही गए हैं तो विवाह की रीतियां देखकर जाइएगा। महादेव, मेरे अतिथियों का मनोरंजन का दायित्व अब आप ही का है। वो आप क्या करते हैं? तांडव वो कीजिए ना। शिव के पग निमंत्रण से नहीं, केवल उद्देश्य से पढ़ते हैं जलंधर। उद्देश्य से पढ़ते हैं जलंधर। उद्देश्य से पढ़ते हैं जलंधर।
शिव का उद्देश्य शत्रु की ललकार नहीं, केवल एक भक्त की पुकार करता है। कारण चाहे जो भी हो, विजयी मैं हूं। शिव के पग यहां पर तो गए, परंतु आप पुनः कैलाश नहीं जा पाएंगे। कांच का पात्र हो या मिट्टी का बर्तन, केवल एक ठोकर ही इन्हें चूर चूर कर देती। किंतु इस संसार की एक वस्तु ऐसी भी है जो ठोकर खाने से खिन खिन नहीं और निखर जाती है, अपने सामर्थ्य से अधिक कारगर सिद्ध हो जाती है, और वो है मनुष्य। तिरस्कार, क्रोध और घृणा की ठोकर, ये ठोकर खाकर ही तो मनुष्य हीरे से चमकता है। इसलिए परिस्थिति की ठोकर से कभी मत घबराइए, स्थिति की विकटता से भयभीत मत होइए।